नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी, जहां हर हकीकत हर रात सामने आता है। नर्मदापुरम होशंगाबाद मध्य प्रदेश को हिलाकर रख देने वाले एक बेरहम हत्याकांड में हड्डियों के मशहूर डॉक्टर सुनील मंत्री को अपने ड्राइवर वीरेंद्र चौधरी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये फैसला 4 साल कठिन पुलिस जांच के बाद आया, जिसने अवैध संबंध, ब्लैकमेल और शव को 500 से अधिक टुकड़ों में काटकर तेजाब में गलाने की एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। इस भयानक वारदात का खुलासा जब होशंगाबाद नर्मदापुरम के आनंद नगर में डॉक्टर मंत्री के घर के बाद हुए एक विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही पुलिस कांस्टेबल चीख पड़ा और बदबू से उल्टी करने लगा। बाथरूम के अंदर तेजाब से भरे एक ड्रम में मानव शरीर के कटे हुए अंग तैर रहे थे। बाल्टी में कटे हुए हाथ पैर पड़े थे और फर्श पर चारों ओर खून फैला हुआ था। डॉक्टर मंत्री के घर के बाहर हंगामा वीरेंद्र चौधरी के पिता लक्ष्मी नारायण ने शुरू किया था, जो अपने 2 दिन से लापता बेटे की तलाश में वहां पहुंचे थे। डॉक्टर मंत्री के टालम टोल भरे जवाबों से पुलिस को शक हुआ और उन्होंने घर की तलाशी शुरू कर दी। बाथरूम में मिले दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक टब में तेजाब भरा था और उसमें एक इंसानी सिर तैर रहा था। लक्ष्मी नारायण ने सिर की पहचान अपने बेटे वीरेंद्र के रूप में की, जिसकी पुष्टि बाद में वीरेंद्र की पत्नी रानी ने उसके कान की बाली देखकर की। लाश के 500 से ज्यादा टुकड़े और एसिड से गलाने की कोशिश। पुलिस को डॉक्टर के घर से सर्जिकल चाकू, ब्लेड और एक आरी मिली। ड्राइंग रूम की सीढ़ी के पास बनी एक अलमीरा में वीरेंद्र की खून से सनी शर्ट और पैंट भी मिली। इन सबूतों ने सीधा डॉक्टर मंत्री पर शक की सुई घुमा दी। हालांकि वे लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे। घर से मिले लगभग 500 मानव टुकड़ों को नीले पॉलिथीन में बैग में भरकर पोस्टमार्टम के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सभी टुकड़े एक ही व्यक्ति वीरेंद्र के थे। रिपोर्ट में बताया गया कि वीरेंद्र की हत्या के बाद उसके शरीर को तेजाब से गलाने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये असफल रहा तो डॉक्टर मंत्री ने सर्जिकल उपकरणों का इस्तेमाल कर बड़ी बेरहमी से उसके 500 से अधिक टुकड़े कर दिए। डॉक्टरों ने बताया कि खाल पूरी तरह जल चुकी थी और हड्डियां खोखली हो गई थीं। अनुमान लगाया गया कि हत्या 10 से 12 घंटे पहले हुई। आगे की जांच में पुलिस को डॉक्टर मंत्री की गाड़ी की डिग्गी से 20 लीटर तेजाब की बोतलें मिली। डॉक्टर ने वीरेंद्र पर आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आसपास की दुकानों से पूछताछ की और दुकानदारों ने डॉक्टर मंत्री द्वारा तेजाब खरीदने की जांच की। कड़े सबूतों के सामने डॉक्टर मंत्री ने पहले एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उन्होंने दावा किया कि वीरेंद्र को उनके घर में रखे 20 लाख नकद के बारे में पता था। वीरेंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ पैसे चुराने आया था और लालच में आकर उसके दोस्तों ने ही वीरेंद्र की हत्या कर दी, उसके टुकड़े किए और तेजाब में गला दिए। डॉक्टर मंत्री ने यह भी कहा कि तेजाब वीरेंद्र खुद लाया था। हालांकि पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर मंत्री ने आखिरकार अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वीरेंद्र दांत की दर्द की शिकायत लेकर उनके घर आया था। डॉक्टर मंत्री ने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश किया, फिर घसीटकर बाथरूम में ले गए और बड़ी इत्मीनान से उसकी लाश के 500 टुकड़े किए, जिन्हें बाल्टी और कढ़ाई में तेजाब के साथ डाला गया। जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वीरेंद्र की पत्नी रानी का डॉक्टर सुनील मंत्री के साथ अवैध संबंध था। डॉक्टर की पत्नी की मृत्यु के बाद रानी ने सहानुभूति जताते हुए डॉक्टर मंत्री को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था। वीरेंद्र को अपनी पत्नी और डॉक्टर के इस संबंध के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसने रानी के फोन में एक मेमोरी कार्ड डाल रखा था जो उनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड कर लेता था। अफेयर का पता चलने के बाद वीरेंद्र ने डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उनसे पैसे ऐंठने लगा। रानी को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन पति के डर से वह चुप थी। पुलिस ने मान लिया कि ये अफेयर और ब्लैकमेलिंग हत्या का मुख्य मकसद है। जब पुलिस ने अदालत में डॉक्टर मंत्री और रानी के अफेयर को हत्या का मकसद बताया तो रानी ने कटघरे में खड़े होकर सबको हैरान कर दिया। उसने कहा कि जिस रात वीरेंद्र की कत्ल हुआ, डॉक्टर मंत्री उसके साथ थे, उसके घर में मौजूद थे। रानी ने दावा किया कि वीरेंद्र कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था और डॉक्टर मंत्री रात 11 बजे उसके घर आए और अगली सुबह 6 बजे चले गए। इस बयान ने पुलिस के केस को पूरी तरह पलट दिया। डॉक्टर मंत्री ने पुलिस से 2 कदम आगे रहने की अपनी शातिर चालें जारी रखी। उन्होंने वीरेंद्र का फोन अपने दोस्तों के साथ भोपाल भेज दिया ताकि लोकेशन कहीं और की दिखे। उनके दोस्तों ने भी अदालत में गवाही दी कि वीरेंद्र को डॉक्टर मंत्री के घर में रखे 20 लाख होने की जानकारी थी। रानी ने भी बयान दिया कि वीरेंद्र को 2 लाख की ज़रूरत थी
और डॉक्टर ने देने से मना कर दिया था, जिससे वीरेंद्र नाराज था और पैसे हड़पने की फिराक में था। डॉक्टर मंत्री ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि हत्या वाले दिन इमरजेंसी ड्यूटी पे थे, जिसके रिकॉर्ड अस्पताल में मिले। ये मामला सफेद कोट बनाम खाकी की लड़ाई बन गया। हालांकि पुलिस ने हार नहीं मानी। तमाम सबूतों के बावजूद सीधे डीएनए सैंपल के लिए अनुमति न मिलने पर भी जांचकर्ताओं ने जेल में से डॉक्टर मंत्री के नाखून काटने के बाद उसके सैंपल प्राप्त किए। अपराध स्थल पर मिले बाल के टुकड़े और थूक के डीएनए सैंपल का मिलान डॉक्टर मंत्री के नाखून के डीएनए से हो गया। इस छोटे से डीएनए सबूत ने पूरे मामले को सुलझा दिया। अदालत में ये साबित हो गया कि डॉक्टर सुनील मंत्री ही कातिल हैं। रानी और डॉक्टर के दोस्तों के सभी बयान झूठे साबित हुए। लगातार 4 साल तक चले इस केस में डॉक्टर मंत्री हर बार पुलिस से आगे रहे, लेकिन नाखून का डीएनए सबूत उन पर भारी पड़ गया। सरकारी पक्ष ने डॉक्टर मंत्री की कड़ी से कड़ी सजा की मांग की, जबकि उनके वकील ने दलील दी कि डॉक्टर मंत्री अदालतन अपराधी नहीं है और उन्हें कई लोगों की जान बचाई है। जज साहब ने सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर दुर्लभतम मामला नहीं माना जिसके लिए मृत्यु दंड दिया जा सके। हालांकि डॉक्टर सुनील मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये फैसला भारतीय कानून में हत्या के लिए सामान्य सजा के अनुरूप है, जहां मृत्यु दंड केवल सभी भयानक और चौंकाने वाले अपराधों के लिए दिया जाता है। ये मामला एक चेतावनी है कि चाहे कोई अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है। रानी की साजिश भी विफल हो गई, जिसने केवल डॉक्टर की संपत्ति और एक बेहतर जीवन के लालच में अपने पति के हत्यारों को बचाने की कोशिश की थी। ये केस पुलिस की कड़ी मेहनत और न्याय के प्रति उनके गहरे लगाव का भी एक बड़ा उदाहरण है। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए क्राइम स्टोरी न्यूज़ के साथ। मैं हूँ गजल राजपूत। मिलते हैं अगली वारदात में।